घुसपैठियों पर कार्रवाई हमने शुरू की है, बीजेपी कहती है। पहले ये कार्रवाई हो गई होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती, घुसपैठियों की संख्या इतनी बढ़ी नहीं होती। अब समस्या ये है ना कि सब कुछ बीजेपी ही कर रही है, कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं आजादी के बाद, सीधा इनको सत्ता सौंपती, सब यही कर रहे हैं। जहाँ खराब होता है वहाँ कहते हैं नेहरू जिम्मेदार है, और जहाँ अच्छा होते हैं बोलते हैं मोदी ने किया, है ना। तो ये जिम्मेदारी लेने से तो बच रहे हैं। और कमल भी मैं बता दूं, सिर्फ उन्हीं के दिमाग में खिला हुआ है जिनके दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, वही कमल खिला हुआ है। और दूसरी बात, मैंने एक बात स्पष्ट कही कि राजनीति में इस तरीके के बयान नहीं होने चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं। पर मैं अनिल द्विवेदी जी और विद्वान प्रवक्ता है ये भारतीय जनता पार्टी के राजीव चक्रवर्ती जी, इन दोनों से पूछता हूं, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या जर्सी गाय, सुपर्णखा, क्या आप इन बयानों का समर्थन करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। करते हैं? ये आपके नेताओं ने कहा और महिलाओं के लिए कहा, आप समर्थन करते हैं? अरे हाँ या ना बोलो यार, सर काटना गर्लफ्रेंड कहना दोनों में अंतर है। नहीं, किसी देश के गृह मंत्री, आपके भी गृह मंत्री है, आपके भी गृह मंत्री है, महुआ मोइत्रा के भी गृह मंत्री है, और गृह मंत्री का गलत आप अपने अल्पसंख्यक वोट को लेने के लिए निष्ठा की पराकाष्ठा पर उतर रही है, घुसपैठियों का वोट पाने के लिए। देखिए नितिन जी, कहां से मैंने आपको तकनीकी दिक्कतें बताई, मैंने वहां पर बांग्लादेश का निर्माण हमने करवाया था। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में कोई बाढ़ नहीं है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में बाढ़ है, तो अभी कोई बाढ़ नहीं है, अभी हम लगाएंगे। तो ये जो आपकी सरकार जब थी, जब बांग्लादेश और उसका बंटवारा हुआ था, हमने पाकिस्तान से अलग किया था, वो समझौता, अरे सुन तो लीजिए, क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने देखिए वो बयान भी गलत है। नितिन बंसाली जी, ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी एक मिनट। नितिन बंसाली जी, वो बयान भी गलत है। देखिए जो आपने गिनवाए कि बीजेपी के लोगों ने दिया, अगर कांग्रेस के लोगों ने दिया तो वो बयान भी गलत है। और देखिए देश के गृह मंत्री को इतनी बड़ी बात कह देना कि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो सीधी इतना बड़ा स्टेटमेंट जो मैं टीवी चैनल पे बोल भी नहीं सकती, तो वो स्टेटमेंट भी गलत है। आज का विषय ये होना चाहिए कि अमर्यादित भाषाओं पर लगाम लगाए राजनीतिक पार्टियां, विषय ये होना चाहिए। राजीव चक्रवर्ती जी, और मैं मेरा आपा खो दूं और कुछ बोल दूं तो निश्चित तौर पर गलत है, तो आप आप लाखों तो नहीं दर्शक खोला देख रहे हैं, तो वो हो सकता है। देखिए इस पर भी लर्निंग ले लीजिए ना, प्रशिक्षण देती है ना पार्टियां, प्रशिक्षण देती है ना। अभी हमने देखा कि बीजेपी में केस हुआ। मैं महुआ मोइत्रा जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, किस वजह से उनके शब्द ये निकले हैं, और मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर पहले निंदा कर रहे थे इस बयान की, आप किस वजह से निकले? नहीं, वजह होगी ना, वजह तो बहुत सीरियस है, घुसपैठ वाली बात आ रही है सुनने के लिए। ऐसी कौन सी वजह कि आप शब्दों की मर्यादा भूल जाए? नितिन बंसाली जी, मैं टीवी चैनल में बैठकर नितिन बंसाली जी मैं टीवी चैनल पर बैठकर कुछ भी बोल दूं तो दर्शक ये थोड़ी कहेगा कि अरे न्यूज एंकर है, गुस्से में आ गई होगी, कुछ भी बोल दिया। ऐसा नहीं होता, एक शब्दों की मर्यादा, एक लाइन तय की गई है ना, आप ऐसे बात करेंगे। देखिए मैं अभी आवेश में था, अभी अपन डिबेट कर रहे थे, हम लोग तो लड़ते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि पकड़ लेंगे एक दूसरे को, ऐसा लड़ते हैं, तो शब्दों की मर्यादा रहती है। तो शब्दों की मर्यादा राजनीति में सारे दलों के लिए रहनी चाहिए, वरुण गांधी के लिए भी रहनी चाहिए, अमित भाई शाह के लिए भी रहनी चाहिए, ठीक है। ये जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, सुपर्णखा और आज जो हम जर्सी गाय, आपकी बात आ गई है, अब उस पर बात हो गई है, आगे भी चर्चा को बढ़ाइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, महुआ मोइत्रा जी ने जानबूझकर, सोच समझकर ये वक्तव्य दिया, इसलिए आने वाले समय में नहीं, इसलिए दिया, आने वाले समय में वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, और चुनाव में वहां पर जो घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में बैठे हुए हैं, उनका वोट पाने के लिए उन्होंने ये ममता बनर्जी ला रही है, ममता बनर्जी के हाथ में नहीं है, प्रवक्ता को ये नहीं मालूम कि केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय सीमाएं जो है वो ममता बनर्जी के बस में थोड़ी है भाई, वहां तो हाथों काम कर रहा है। 2 किलोमीटर का फर्क है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। आप वहां एक काम करो, इस जगह से और वहां कोई बाढ़ नहीं है, लोग आते हैं इंटरनेशनल, वो हमको दे दो, वहां टीएमसी को दे दो, कांग्रेस पुलिस पर कांग्रेस नहीं पैदा किया, रोक देगी, कांग्रेस नहीं पैदा किया, आप लोग तो हम सवाल, हम गोलीबारी करते हैं ना तब भी आप लोग रोते हो। ठीक है, ठीक है, देखिए समय आप लोग आरोप प्रत्यारोप, अरे अभी हाल में रसीका जी भी रो रही है, हाल में भाजपा ने अपने काउंटर पे
आतंकवादी के बारे में रो रहे थे, रो रही थी, कहाँ जा रहे हैं समाज का आदमी? तो ये जानबूझकर दिया गया है ताकि उनको अपने जो अल्पसंख्यक वोट है, जो बांग्लादेशी मुस्लिम वोट है, उस वोट को पाने के लिए उस फसल को काटने ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी, एक मिनट। मृगेंद्र पांडे जी, हम जैसे देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, बयानबाजियां होती है, इनमें कहीं जिन मुद्दों पर वाकई में राजनीति होनी चाहिए, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो छुप जाते हैं, ऐसा नहीं लगता? सही बात है, यही मैं पहले भी कह रहा था कि जिन मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टी को अपना चुनावी कैंपेन करना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज आज महंगाई, भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे उस पर बात करना नहीं चाहती, जो सरकार में है और जो विपक्ष में, दोनों अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए किस वोट बैंक को क्या करना है, कौन सा वोट बैंक हमारे पाले में क्या कहने से आएगा, उस पर फोकस करते हैं। यही कारण है कि देश के मूल मुद्दे आज पॉलिटिकल पार्टियों से पूरी तरह गायब हो गए हैं। आप देखिए, चाहे टीएमसी की बात करें, आप महुआ मोइत्रा के लगातार 10 बयान उठाकर देखेंगे, या टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं के 10 बयान उठाकर देखेंगे, तो उसमें जो स्थानीय मुद्दा है, बंगाल के अलग अलग एरिया के अलग अलग मुद्दे हैं, उन पर बात नहीं होती है। इस तरह के बयान देकर राष्ट्रीय राजनीति और एक बड़े वोट बैंक को, क्योंकि हर पार्टी का एक सेट वोट बैंक है जिसको वो अपने पाले में लगातार रखना चाहती है, इस तरह के बयान देती है। मेरा कहना है कि पॉलिटिकल पार्टियों को अपने मुद्दों पर बात करना चाहिए, जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो, विकास कैसे हो, उन मुद्दों को लेकर आगे आना चाहिए, न कि इस तरह के किसी का सर काट दो, किसी का गला काट दो और तमाम जो बयान दिए जाते हैं उस पर आना चाहिए। ठीक है। अनिल द्विवेदी जी, मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं तो सिर्फ नाम कुछ गिना दूंगा। जैसे एक राजीव गांधी जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री, मुस्कुरा देते थे ना, सारी बात कह देते थे। इसी तरह दिग्विजय सिंह थे, कितना भी कठिन सवाल हम लोग उनसे पूछते थे, ठहाके में लगा करके उसका जवाब दे देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया में कोई नेता सिर्फ वक्तृत्व क्षमता के दम पर यदि प्रधानमंत्री बना है तो अटल बिहारी वाजपेयी। तो ऐसे बहुत से नगीने विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं जिनसे भाषा की, शालीनता की प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए इनके लिए। ये महुआ मोइत्रा जैसी नई नई सांसदें जो देखें कि इनके भाषण कैसे होते थे, इनके जवाब क्या होते थे, इनके तर्क कैसे होते थे, तो भारतीय राजनीति में आप सर्व स्वीकार्य चेहरा बनेंगे। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, पूरे देश में आपको सराहा जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के बयान अगर आप देंगी तो हो सकता है जनता आने वाले समय में आपको चुनाव में निपटा भी दे।